नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 13 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतें गत सप्ताह फिर एक बार भारी उठापटक दिखाती हुई नजर आई। हालांकि सोना $4,100 और चांदी की कीमतें $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को होल्ड भी करती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में सोने में 0.65% की गिरावट के साथ $4,113.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। वहीं चांदी की कीमतें 0.96% की गिरावट के साथ $60.16 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में दबाव रहा। सोने का अगस्त वायदा 1.25% की गिरावट के साथ 1,43,478 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.64% की गिरावट के साथ 2,22,664 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में फिर एक बार दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली है। वहीं यूएस के बॉन्ड की दरें फिर एक बार वहां पे मजबूती दिखा रही है, जो कि फेड रेट बढ़ने के संकेत के तौर पे देखा जा रहा है, और उसी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बनता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल की कीमतें भी निचले स्तरों से रिकवरी करती हुई नजर आई है, जिससे फिर एक बार इन्फ्लेशन के फियर बढ़ने की संभावना है, और उसी के चलते यहाँ सोने और चांदी की कीमतों में दबाव है। सप्ताह के आखिर में यूएस और ईरान के बीच में तनाव फिर बड़े रूप में बढ़ता हुआ नजर आया, और अगर ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होता है और कच्चे तेल की कीमतों में फर्दर बढ़त आती है, तो वह सोने और चांदी के लिए नकारात्मक रहेगी। हालांकि सोना अभी भी अपने की सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक यह सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, मार्केट एक दायरे में बना रह सकता है। आज के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में सोने में 4,074 और $4,040 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,144 और $4,180 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 59.10 और $57.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 61.20 और $62.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,42,400 और 1,41,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,44,400 और 1,45,550 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,20,000 और 2,16,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,26,000 और 2,28,800 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के निवेशक इस गिरावट में स्ट्रेगर्ड वे में एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स को भी सोने और चांदी में बाइंग से बचने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें में भी गत सप्ताह भारी उठापटक देखने को मिली, और कच्चा तेल पिछले सप्ताह 4 सप्ताह की लगातार गिरावट पर विराम लगाता हुआ नजर आया, और गत सप्ताह कच्चे तेल में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। हालांकि शुक्रवार के सत्र में कच्चे तेल में हल्की नरमी थी। डब्ल्यूटीआई की कीमतें $71 प्रति बैरल के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $76 प्रति बैरल पर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 0.58% की गिरावट के साथ 6,814 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में लगातार 4 सप्ताह से चली आ रही गिरावट कच्चे तेल में थमती हुई नजर आई, और गत सप्ताह वहां निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, जब यूएस और ईरान के बीच में फिर एक बार वहां तनाव बढ़ते हुए नजर आए। यूएस ने ईरान के लगभग 140 ठिकानों पर वहां पे स्ट्राइक की, जिसके चलते ईरान भी वहां रिटेलिएट करता हुआ नजर आया, और खाड़ी के 6 देशों में यूएस के आर्मी बेसिस पर ईरान की ओर से भी अटैक किए गए, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर एक बार बंद होने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आया, और कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तरों से रिकवरी बनती हुई नजर आई है। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भी साफ तौर पर कहा था कि कच्चे तेल में $68 प्रति बैरल वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अहम सपोर्ट्स रहेंगे, और जब तक यह सपोर्ट्स लेवल होल्ड है, मार्केट 76 और $81 प्रति बैरल के लेवल को टेस्ट कर सकता है। गत सप्ताह हमने डब्ल्यूटीआई की कीमतों को $76 प्रति बैरल तक भी पहुंचते हुए देखा था, और वहां
$76 का लक्ष्य हासिल होता हुआ नजर आया था। हालांकि ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई थी, लेकिन $68 प्रति बैरल अभी भी वहां महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में मौजूद है और हमारा मानना है कि यह लेवल्स यहां पे होल्ड होते हुए नजर आएंगे और कीमतें फिर एक बार ग्रेजुअली 76 और $81 प्रति बैरल की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 6,620 यहाँ मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे और कीमतें फिर एक बार वहाँ 7,200 और 7,440 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। कच्चे तेल में जब तक 6,600 के स्तर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस में गत सप्ताह भारी उठापटक रही और नेचुरल गैस अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3 इंटरनेशनल मार्केट में और 288 के स्तर को भारतीय बाजारों में ब्रेक करती हुई नजर आई। नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिर एक बार यहां पर नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और जब तक 288 के स्तर के नीचे कीमतें सस्टेन हो रही है, यहां बाइंग से बचने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में कीमतें अब यहां 272 और 265 के स्तर को भी टेस्ट कर सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स में गत सप्ताह भारी उठापटक रही और वहां मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एल्यूमिनियम की कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आई। जिंक में भी रिकवरी थी और निकल की कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आई। कॉपर की कीमतें भी $13,300 के ऊपर फिर एक बार निकलती हुई नजर आई। हालांकि ऊपरी लेवल्स पर वहां रेजिस्टेंस भी देखने को मिले। डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी, यूएस के बॉन्ड की दरों में बढ़त और यूएस और ईरान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव यहाँ मेटल की कीमतों पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें एक दायरे में ही रहेगी। 13,300 यहाँ एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 13,740 कॉपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एल्यूमिनियम की कीमतें $3,050 प्रति मेट्रिक टन के अपने अहम सपोर्ट्स को होल्ड करने के बाद फिर एक बार $3,200 प्रति मेट्रिक टन तक पहुंचती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम में यहाँ निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने रहेंगे। कीमतें ग्रेजुअली फिर एक बार $3,250 प्रति मेट्रिक टन के स्तर एलएमई पर टेस्ट कर सकती है। वहीं निकल में 16,950 तक कीमतें एक बार रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में बेस मेटल्स में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। कॉपर जुलाई वायदा में आज के सत्र में 1288 और 1282 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1302 और 1310 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 335 और 331 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 344 और 350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जुलाई वायदा 199 से 202 के दायरे में बना रह सकता है। वहीं निकल अगस्त वायदा में 1566 और 1541 पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1630 और 1670 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में 373 और 370 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 379 और 381 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी गत सप्ताह भारी हलचल रही। हालांकि सोयाबीन की कीमतों में गत सप्ताह मजबूती देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त का सपोर्ट सोयाबीन की कीमतों को भी मिलता हुआ नजर आया और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सोयाबीन की कीमतों में सुधार रहा। सीबीओटी सोयाबीन वायदा बढ़त के साथ 1190.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा में भी सुधार देखने को मिला। कीमतें 81.54 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। निचले स्तरों पर कीमतों में सपोर्ट से, लेकिन डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड की मजबूती के चलते ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी बनते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को यहाँ फॉलो करते हुए नजर आया, लेकिन एल नीनो की आशंका से वहाँ ग्वार कॉम्प्लेक्स में हलचल बढ़ती हुई नजर आई और ग्वार कॉम्प्लेक्स में गत सप्ताह ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला। साथ ही मसाला कॉम्प्लेक्स में भारी हलचल रही। धनिया रिकॉर्ड स्तर टेस्ट करने के बाद हल्दी में भी शानदार मजबूती देखने को मिली है। ओवरऑल भारतीय बाजारों में ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ हरे निशान में कारोबार करती हुई दिख रही है और हमारा मानना है कि यह ट्रेंड इस सप्ताह भी बरकरार रह सकता है। कैस्टर सीड अगस्त वायदा हल्की बढ़त के साथ 7,173 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,240 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के की कीमतें अगस्त वायदा 3,800 के स्तर के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आया। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 3,770 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,850 और 3,880 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
मसाला कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी हलचल रही। धनिया का अगस्त वायदा 15,620 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,400 और 15,150 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,850 और 16,100 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में हल्की नरमी देखने को मिली और जीरा का अगस्त वायदा 20,575 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में शानदार मजबूती देखने को मिली और जैसा कि हमने गत सप्ताह कहा था कि हल्दी की कीमत 18,400 के स्तर के ऊपर सस्टेन होने पर वहां 19,000 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं और हल्दी अगस्त वायदा 19,000 के स्तर को गत सप्ताह टेस्ट करता हुआ नजर आया। हल्दी अगस्त वायदा में अब यहाँ 18,740 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें 19,100 के स्तर पर सस्टेन होती है तो वहाँ 19,500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहाँ लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की जा सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी गत सप्ताह अपसाइड प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिले। ग्वार सीड का अगस्त वायदा 6,309 के स्तर पर सेटल हुआ और वहाँ 6,220 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। ग्वार सीड अगस्त वायदा में आज 6,220 महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें 6,300 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 6,420 और 6,550 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। ग्वार कम अगस्त वायदा में भी गत सप्ताह शानदार बढ़त देखने को मिली। शुक्रवार के सत्र में कीमतें 12,432 के स्तर पर सेटल हुई और वहां 12,200 के स्तर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होते हुए नजर आए। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 12,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें 12,500 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 12,740 और 13,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।